क्योंकि दुख का अभाव सुख है। वीतरागता, राग के अभाव में वीतरागता प्राप्त होती है। श्रद्धान अलग वस्तु होती है, वीतरागता की अनुभूति अलग वस्तु होती है। राग छोड़ो तभी वीतरागता मिलेगी। हिंसा छोड़ो तब आप अपने आप को अहिंसक कह सकोगे, नहीं तो अहिंसा अहिंसा कहने से कुछ नहीं। अहिंसा मत ध्यान रखो, वो नेगेटिव पॉइंट है। जब तक आप हिंसा का त्याग नहीं करोगे तब तक अहिंसा का दर्शन होगा नहीं। केवल मात्र शब्द करने से होता ही नहीं। कोई व्यक्ति हिंसा को मिटाना नहीं चाहता और अहिंसा का दर्शन करने लगे तो हमारे पास बिल्कुल अहिंसा है, हमारा भाव तो बिल्कुल शुद्ध है। हो अशुद्धि के पुतला है और वो कह रहा है कि हम अहिंसा के पुजारी ही। पूज की पहचान पहले कर लो तब आपका नाम पुजारी होगा, ध्यान रखो। नहीं समझे? हम तो भगवान के पास उन्हीं को भेजना चाहते हैं जो सही पूजा कर सके। नहीं हम तो पुजारी हैं। कौन कहता? पूज पहले बताओ आपके पूज कौन है? धन है क्या और कुछ है? बताओ। यदि धन नहीं है तो आप पुजारी बन सकते हो, नहीं है तो गड़बड़। क्योंकि हमारे भगवान की पूजा करने से तो धन तो आपको मिलने वाला नहीं। बोलो आप सुख चाहो सुख चाहो तो धन को छोड़ो पहले। हमारे भगवान के पास क्या है बताओ, देखो कुछ नहीं, तो उसी प्रकार बहनना पड़ेगा आपको। अब देखो संकल्प कर लो। अब सुख क्या है? दुख का अभाव। इससे स्पष्ट है कि दुख का अभाव सुख है, तो दुख को पहले मिटा दो। इसलिए आचार्यों ने कहा मुक्ति में सुख नहीं है। जो व्यक्ति कहता सुख एक गुण है और अनंत चतुष्टय में उसको एक स्थान दिया गया है, वह सुख है, दुख के अभाव में मिलता है। केवल ज्ञान जीवन का लक्ष्य नहीं, केवल ज्ञान सुख का स्वरूप नहीं। केवल ज्ञान तो एक ज्ञानावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ एक पर्याय है। गुण की उत्पत्ति होती नहीं, पर्याय की उत्पत्ति होती है। किंतु उसकी उत्पत्ति होने के उपरांत भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यह कुंद भगवान ने लिखा है कि मुक्ति के लिए क्या किया जाता है, तो अनंत परमेष्टि भी ध्यान करते हैं, ऐसा लिखा। किसका ध्यान करते हैं? जो अव्ययवाद को कोई बाधा उनके पास रहे नहीं। आप कह रहे हैं बाधा नहीं उनके पास, सही बाधा अभी भी है उनके पास। क्या है? 4 घातीय कर्मों का क्षय हो गया। अघातीय कर्मों में ही दुख का और देना है। अब रहस्य प्रकृति सारी बैठी हुई हैं, असाता और साता दोनों बैठी हुई हैं। इसलिए वह इन घातीय कर्मों के क्षय से तो बाधा से रहित हो गए, उनका ज्ञान निराबाधित हो गया। लेकिन ध्यान रखो उनका लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं था। गुरु जी कहा करते थे आपको स्वतंत्रता दिन प्रिय है क्या? 26 जनवरी। जल्दी बोलो, 70 साल की उम्र हो गई आपकी। स्वतंत्रता दिवस तो फिर इसके उपरांत 2.5 साल लगभग लग गए। 26 जनवरी नहीं आ पाई थी। प्रजासत्तात्मक देश माना जाता, ध्यान रखो, स्वतंत्र देश तब माना जाता आपके हाथ में स्वतंत्र सत्ता मिलनी चाहिए। आप सत्ता के योग्य नहीं थे स्वतंत्रता मिलने के उपरांत भी। समझ में आ गया? लिख तो गया कि 15 अगस्त 1947, बस इससे आपके हाथ में कुछ नहीं आया। बहुत संघर्ष करना पड़ा, कैसा क्या बनाया जाए, आज तक उसका परिणाम निकल रहा है। पढ़ लो तो मालूम पड़ेगा। 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कौन करते बताओ? हैं? प्रधानमंत्री। सीएम मत बोला करो, नहीं तो पीएम भी मत बोला करो। क्या अर्थ हुआ पीएम का? क्या पता। इसलिए प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति तो नहीं हो सकते। 26 जनवरी के दिन कौन करता है? हाँ?
बस मतलब बच्चों से पहले स्वतंत्रता के ध्वजारोहण करवाओ और राष्ट्रपति से बाहर क्यों, उनका वो कर ही नहीं सकते। 26 जनवरी आएगी तो वह राष्ट्रपति जो है हाँ ये हमारे हाथ में, सोचो आप क्या स्वतंत्रता है ये तक ज्ञात नहीं। कैसे आप मुक्ति में काम करेंगे बताओ, क्या करेंगे वहां पर जाकर? जाना आना नहीं, थोड़ा समझ लो। इसी से स्पष्ट होता है कि अरहंत परमेष्टि भी आराधक है। स्वाध्याय किया करो, किसकी आराधना करते हैं? जो प्राप्त करने योग्य है उसकी आराधना की जाती है। तद्गुण लब्धे अहम वंदे, किनको नमस्कार कर रहे हैं? नमः सिद्धेभ्या, ये है सिद्धत्व के। तो सिद्धों में क्या है विशेषता? वो कहते हैं अभी आदि बाधा समाप्त हो गई और आदि बाधा और शेष है। वो क्या बाधा है? आचार्य कहते हैं अभी जेल खाने में ही हैं हम। घोषणा ये हो गई तुम्हें अब 26 जनवरी को मुक्ति मिलेगी। अभी मुक्ति है ही नहीं, क्या समझ रहे हो? अभी तो आधी परीक्षा हुई है, सेमीफाइनल में पहुंच गए, फाइनल नहीं, समझते हो? इसलिए अभी विद्यार्थी हैं, आराधक हैं, उनको सही पूछा जाए। मुक्ति का जो आनंद आता है अभी नहीं आ रहा, उस आनंद के लिए ध्यान कर रहे हैं। ये कुंद महाराज ने यहां पर लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए, तब ज्ञात होता है कि सुख ही हमारे लिए ध्येयभूत है और दुख का अभाव जब होता है वो तभी मिलता है। और दुख के कारण जो है उन सबको छांट दो, समाप्त कर दो। ध्यान को भी जिस प्रकार आपने समझा और कहा कि ध्यान आत्मा का स्वभाव नहीं, उसी प्रकार 14 गुण स्थान के अंतिम समय तक वेदनी कर्म के उदय से दब्बे उपजंते नीमा जायद शुभम च दुखम च तम सो दुख अज्ञराम जादे, ऐसे कहते हैं कुंदाचार्य। निर्जराधिकार में सुख और दुख अनिवार्य हैं। कब? जब हम कर्मों को भोगते हैं, यानी औदैहिक भाव जब होता है उस समय सुख और दुख दोनों मिलते हैं। साता के उदय से सुख, असाता के उदय से दुख, यह अनिवार्य है। इनमें हर्ष विषाद नहीं करना। हर्ष विषाद तो भगवान करते नहीं और करने के लिए कहते नहीं, लेकिन अनुभूति तो उनको दुख की होती है, सहन कर जाते, ये बात अलग है। इसलिए एकादश जिने वेदनीय शेषाय 2 सूत्र स्वामी महाराज ने लिखा है। इसलिए उस आकुलता का अभाव कैसे हो उसके लिए वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान के बिना कभी भी मुक्ति नहीं और केवल ज्ञान भी नहीं। केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं, किंतु उसको यह है कि अब तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अब यह हो गया तो अब तुम्हारे मृत्यु भी नहीं होगी। जन्म और जरा और मृत्यु तीनों ही छूट गए। इसको बोलते हैं सिद्धावस्था। इसलिए केवल ज्ञान में सुख का अंतर्भाव नहीं होता। यदि होता तो इस प्रकार कुंद लिख नहीं सकते। वह अलग वस्तु केवल ज्ञान और ये अलग वस्तु। केवल ज्ञान एक प्रकार से ध्येय नहीं है, बीच में एक स्टेशन है, आप समझते हो, अंतिम पड़ाव नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं, तद्गुण लब्धे हम वंदे, यानी सिद्धों के पास जो गुण हैं वो हम प्राप्त करना। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छेत् तालुकांतात्। हाँ, तदनंतर मैंने जिस समय सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई उनको, उसी समय एक समय भी गैप नहीं करते, ऊर्ध्व मैंने ऊपर की ओर चले जाते हैं। देखो यहाँ पर गच्छति शब्द लिखा, एक समय में 7 राजू उन्हें पार करना है, समझते हो? भागना नहीं है, चलना है। भागना नहीं है, चलना है। घड़ी कभी भागती नहीं और घड़ी कभी भागती नहीं, इसलिए न आगे होती है न पीछे होती है, समय पर पहुंच जाती है। ये समझे, एक समय में
यहाँ से वहाँ तक चली जाते हैं। जो भाग दौड़ जब धूप में रहते हैं वही लोगों की घड़ियाँ कभी कभी आगे रखते हैं ताकि वह अच्छे समय पर पहुँच जाए 5 मिनट पहले। ऐसे व्यक्तियों के पास बैठोगे एक्यूरेट समय का ज्ञान नहीं हो सकेगा। आप बचिए उन व्यक्तियों से जो समय को भी आगे पीछे करते रहते। प्राय करके आज तक हमें ऐसे ही व्यक्तियों का प्राय करके भेंट हुआ करते। महाराज पहले मैं 10 मिनट आगे रखा हूँ। मतलब ये है कि हमेशा हमेशा आप एक्यूरेट समय से कोई काम करना नहीं चाहते। यहाँ पर भी आ जाते महाराज जल्दी करो। हम जल्दी में तो है ही नहीं, न विलंब करते हैं। यहाँ पर तो घड़ी रखी है, उसके अनुसार आपको चलना। नहीं, हमने उस घड़ी को खरीदी है, उसके पीछे करने का कर लो, आप पीछे हो जाओगे। समय से जो व्यक्ति पीछे होता है वह पीछे ही रहता हमेशा हमेशा, और समय से आगे भागना चाहता है उसको पुनः वापस आना पड़ता। ये पक्का है। काल तो किसी की बात सुनती नहीं और सुनाती भी नहीं, वह अपनी चाल से ही चलती। आलोकांतात लोक के अंतिम स्थान तक वह पहुंच जाता है। यहाँ पर रहने सकते सिद्ध परमेष्ठी पूर्व प्रयोगाद असंगत्वाद बंध छेदा तथा गति परिणामाच्छ। वहां ऊपर क्यों गए? अड़ोस पड़ोस में भी जा सकते, अनेक प्रकार के देश विदेश थे, इन सबको छोड़ करके ऊपर क्यों गए हैं? ऊपर क्यों गए? तो आचार्य कहते हैं पूर्व में ऐसा एक प्रयोग किया था। कब किया था? मुक्त होने से पूर्व में उन्होंने ध्यान का प्रयोग किया था। ध्यान का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। वो 7 राज्यों तक पहुंचना है तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो किया जाता होगा। वह 14 गुणस्थान में उन्होंने ऐसा गेर बदल दी और वो आज तक गेर काम में नहीं आई थी। एक ही बार में वह गेर काम में आती है, बाद में समाप्त। गेर भी समाप्त, गाड़ी भी समाप्त, सब कुछ समाप्त। 14 गुणस्थान में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? अपने गाड़ी को ऊपर उठाने का। यदि मान लो प्लेन उड़ता है उस समय आप देख लो क्या होता। क्या होता? पहले वह ऊपर फ्लाई करने से पूर्व में भागता है प्लेन। भागना प्लेन का स्वभाव नहीं, लेकिन इस प्रकार भागे बिना भी वो ऊपर, बोलो ना, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर 2-3 किलोमीटर या 1-8 किलोमीटर तक भागता है, फिर बाद में जहाँ बिल्कुल पट्टी समाप्त हो जाती और सामने बिल्कुल गड्ढा रहता, हो गया, नहीं समझे? ऐसे वो ऊपर उठ जाए। ये प्रयोग पूर्व का प्रयोग है। चतुर्थ शुक्ल ध्यान पूर्व प्रयोग का प्रतीक। बिना प्रयोग ध्यान नहीं होता, ये ध्यान रखो। शब्द लिखा क्या है? बिना प्रयोग ये काम हो नहीं हो सकता। आपको मैं बताना चाहता हूं, 1 सेकंड आप प्रयास तो करें। आप पालती मार करके बैठिए। आप मान लीजिए 100 किलो की वेट उठा सकते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं, कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ तो उठाते हैं, नहीं समझे? आप अपने आप को उठाओ, लेकिन शर्त कंडीशन ये है कि आप न हाथ का आलम्बन लेना चाहिए और न और किसी का आलम्बन, न आपको कोई उठाएगा। आपकी वेट कितनी है अब देख लो। भार भूत है संसारी प्राणी, बातें बहुत करता है। उठ कर देख लो ना, यहाँ बैठे वहीं पर देख तो लो। 1 सेंटीमीटर तो उठाओ, हैं? नहीं उठ सकते, पक्का है। इसलिए जो व्यक्ति, एक व्यक्ति का स्वयं के द्वारा नहीं उठ सकता, इसलिए 4-4, 8-8